का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। एक बात का मुझे सच जवाब देना मां। अगर आपकी शादी केशव मल्होत्रा से ना होकर उस अय्याश आदमी से हो गई होती, तब भी आपकी जिंदगी इतनी बदतर होती? कुंवर रणधीर सिंह, कितने सालों बाद तूने किसकी याद दिला दी? जो मेरे सामने हाथ फैलाते थे, आज उनके सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई। हेलो खुराना साहब, मैं केडी सक्सेना बोल रहा हूं। जी हाँ। और बिजनेस कैसे चल रहा है खुराना साहब? मेरी मेहरबानी क्या, ये तो सब आपकी मेहनत है खुराना साहब। खुराना साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, 5 लाख रुपए कैश भिजवा दीजिए। हेलो 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 खुराना साहब, फोन काट दिया साले ने। अगर मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया था तो तेरे पिता से। शायद उसी प्यार की वजह से आपको मुझसे इतना लगाव है। मेरे दिल में कितनी बार आया तुझसे कहूं जाके अपने पिता से मिल ले। अपने पिता से? किसकी बात कर रही हैं आप? कुंवर रणधीर सिंह की? नहीं मां, मेरा कोई बाप नहीं है। और अगर कभी आपको मिले कुंवर रणधीर सिंह तो उनसे पूछेगा, वो भी आपसे कहेंगे कि उनका करण प्रताप नाम का कोई बेटा नहीं है। गुड मॉर्निंग। आओ करण। क्या कर रही हैं आप? आपको सख्त हिदायत दी थी कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने ऑफिस घर पे खोल लिया। आई एम फीलिंग मच बेटर। नहीं, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप कोई काम नहीं करेंगे। देख बेटा, एक आध दिन में मुझे ऑफिस तो जाना होगा, बहुत सारा काम पेंडिंग है। आपका सारा काम अगले 10 दिन तक पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आप ऑफिस 10 दिन बाद जाएंगे। ये कमरा मुझे काटने आता है, कैसा लगता है? अगर तू 6 महीने पहले यहाँ आता ना तो तू देखता, हमेशा मुझे बिस्तर पे पाता, क्योंकि मैं पूरी रात शराब पीती थी और पूरा दिन सोती थी, फिर शराब पीती थी, फिर सोती थी। लेकिन अब ये बिस्तर मुझे काटने लगता है। इस तरक्की पर आपको खुश होना चाहिए। केशव मल्होत्रा, जीते जीते उसने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मरने के बाद भी। आप इत्मीनान रखिए मां, इस वसीयत को मैं आपका दुख नहीं बनने दूंगा। और अभी तमाशा बंद कीजिए और सो जाइए, मैं भेजता हूं किसी को। See you later, बेटा। या बाय। हेलो, यस प्लीज। हेलो, देखिए, आपके स्कूल में पिछले 3 दिनों में ये मेरा 5वां फोन है और अब तक मेरे बेटे सोनू से बात नहीं हुई। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? होल्ड ऑन मैम। गॉड प्लीज सोनू, कम टू द फोन, प्लीज कम टू द फोन। साफ लफ्जों में तो किसी ने तारीफ नहीं की पूजा, लेकिन वहां बैठे लोगों के चेहरे पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की कामयाबी का असर साफ पढ़ सकता था। छा गया था पूजा, बिल्कुल छा गया था। और मैं अपना पहला कदम उतना ही पुख्ता रखना चाहता था जिससे कि वहां के लोगों को मालूम हो कि करण सिंह क्या चीज है। और मैं दावा कर सकता हूं पूजा कि इस वक्त वो मेरा चर्चा कर रहे होंगे। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे, लेकिन ये देखो कितना सारे ऑफर्स आए मेरे पास।
अब यकीन हुआ या नहीं? ये तो सिर्फ इतना ही साबित करता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कामयाब हुआ। हाँ, कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पहली प्रेजेंटेशन में इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? बेशक हो सकती है करण। तुम्हारा मतलब किसी को भी पहली प्रेजेंटेशन के बाद इतनी ऑफर्स आ सकती है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम कोई भ्रम मत पालो। ये जो ऑफर्स आए हैं ना तुम्हें, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनी से आए होते ना तो मैं जरूर समझती कि तुम कामयाब हो गए हो। लेकिन ये ऑफर्स ऐसी छोटी छोटी कंपनी से आए हैं जो बड़े सर्कल में मायने नहीं रखती। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस प्रेजेंटेशन से कुछ साबित ही नहीं हुआ। जो साबित हुआ है वो उस कामयाबी की ऊंचाई पर मायने नहीं रखता जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ करण। इतने मायूस होने की भी बात नहीं जितना तुम मुंह फुलाए बैठी हो। मेरी मायूस होने की वजह कुछ और है। क्या है? तुम्हारा नाम दूसरे कैंपेन के लिए रिजेक्ट हुआ है। ये कैंपेन मैं हासिल करके रहूंगा पूजा। बहू को बटरुक। इसका मतलब है कि सोनू का कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। सोनू की तलाश अभी जारी है मैडम। वैसे बड़ा ताज्जुब होता है प्रिंसिपल साहब कि आपका स्कूल इतना फेमस कैसे हो गया। एडमिशन के वक्त जो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उसकी असलियत सामने है। सोनू के लापता होने की खबर अगर फैल गई तो पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन लेने से पहले 10,000 बार सोचेंगे। माफ कीजिएगा स्वेताना जी, लेकिन आपकी इस दलील के सामने मैं तर्क रखना जरूरी समझता हूँ कि जब से हमारे स्कूल खुला है तब से लेकर आज तक ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। इसकी सीधी सादी वजह यह है कि आज तक सोनू जैसे माँ बाप वाला लड़का हमारे स्कूल में पहले कभी आया ही नहीं था। बस यही एक तर्क है आपके पास? और आप खुद जानते हैं कि यह तर्क कितना जायज है। अगर मेरे सोनू को कुछ हुआ प्रिंसिपल साहब तो मैं आपको कोर्ट तक खींचूंगी और वहां साबित करूंगी कि आपका स्कूल कितना लापरवाह है। पेरेंट्स किसी एतबार से अपने बच्चों को आपके स्कूल के हवाले करते हैं। आपने अपनी गैर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। दैट्स नॉट फेयर। और आपको जैसे कोई दुख ही नहीं। दुख तो बेशक है स्वेताना जी। खैर, अभी हम अपनी सारी ताकत इस बहस में न लगाएं और सोनू को ढूंढने में लगाएं तो अच्छा होगा। एक काम कीजिए, आप गेस्ट रूम में जाकर आराम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि सोनू को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आप समझते हैं कि इस हालत में मैं आराम कर सकती हूँ? प्रिंसिपल साहब, सोनू को कुछ पता चला? जब आपको रितु मल्होत्रा के बारे में मालूम था तो मुझ पर इस कदर जुल्म ढाने की क्या जरूरत थी? चलो तैयार हो जाओ। रितु मल्होत्रा का किडनैप तो बात की बात है। उससे पहले तुम टोनी के साथ कौन कौन से गुनाहों में शरीक थे वो, उसके कौन कौन से धंधे हैं वो, और उसके कौन कौन से ठिकाने हैं वो तुम मुझे बताओगे। कम ऑन। सोनू को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ढूंढने की बात तो बाद में होगी प्रिंसिपल साहब। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो यहां से खोया कैसे। मुझे तो लगता है वो खुद ही यहां से भाग गया है। भाग गया? कैसे भाग गया? तुम बीच में मत बोलो स्वेतलाना। आप धीरज रखिए प्लीज। मैं तुम्हारा बच्चा गायब करवा देता हूँ, फिर तुमसे कहूंगा धीरज रखो, डर के देखना। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आपका दुख भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारिए। तो फिर किस पे उतारूं गुस्सा? तुम्हारी स्कूल की बिल्डिंगों को आग लगा दूं? देखिए, आप हद से बाहर जा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ जबान चला रहा हूं प्रिंसिपल साहब। अगर मेरा दिमाग सरक गया ना, फिर देखना मैं क्या क्या करता हूं। तुम्हारी स्कूल की सिक्योरिटी सो रही थी कि एक छोटा सा बच्चा भाग गया। देखिए, अगर बच्चा भागने की सोच ले तो उसके लिए रास्ते हजार मिल जाते हैं। तुमने अपने स्कूल का माहौल ऐसा बना के क्यों रखा है कि 11-12 साल का बच्चा भागने की सोचे? देखिए, हमारी स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तुम मुझे हिस्ट्री मत सिखाओ, वरना तुम्हारे स्कूल की ज्योग्राफी चेंज कर दूंगा मैं। हुआ पहली बार होगा, लेकिन हुआ मेरे बेटे के साथ है। लेकिन सोनू के साथ तो ये तीसरी बार हुआ है ना। इसके पहले तो आपके साथ था, आपके घर पर। तब आपने कैसे धीरज धरा था, अभी वैसा ही धीरज धरिए। और देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पुलिस की कोशिश जारी है। पुलिस की ड्यूटी बाद में आती है, सबसे पहले तुम्हारा अपना फर्ज आता है। मैं पूछता हूं, किस बात के लिए तुमने अपने स्कूल का इतना शोर मचा के रखा है? तीसरे आसमान को छू रही हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखिए, बच्चे के स्कूल की फीस भर ली, इसका मतलब यह नहीं होता कि आपको उसकी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है। मैंने आपको बार बार इस बात की खबर दी थी कि यहां आकर सोनू से एक बार मिल लीजिए,
वो यहाँ खुश नहीं है। मुझे ये खबर पहले कभी नहीं मिली। रश्मि जी से जाकर पूछिए, मैंने खुद फोन पर उन्हें इस बात की चेतावनी दी। यार अभिजीत, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे हौसलों ने नई उड़ान भरी है। आज किसी भी खिलाफत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। बस ऋषभ, इस हौसले को तू हमेशा कायम रखना। शायद जिंदगी में तूने पहली बार अपनी हिम्मत को पूरी छूट दी है। नहीं यार, सच तो यह है कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने अंदर यह हिम्मत देखी है। दरअसल होता यह था ऋषभ कि रिश्तों से हारकर तू अपनी हिम्मत को जख्मी कर देता था, उनके पर तू खुद ही काट देता था, वरना यह हिम्मत तो तुझमें शुरू से ही थी। नहीं यार, मेरे अंदर जो हौसला बंधा है, जो हिम्मत आज मुझे मिली है, वो मेरे यार दोस्तों की बदौलत है। तू, सुनील, एकनाथ, त्यागी और मेधा। यार इतनी भीड़ मेरी दुनिया में पहले कभी हुई ही नहीं है। औरों से तो मैं तब जीत पाता जब मैं खुद अपने अकेलेपन को हरा पाता। ये चिड़चिड़ाहट, ये झुंझलाहट, ये खुद पर तरस खाना, दया करना, ये सब मैं इसलिए करता था क्योंकि हमेशा मैंने अपनी परछाई को तन्हा पाया, अकेला देखा है। लेकिन आज नहीं, आज मेरी दुनिया में बहुत से लोग हैं यार। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? और देखना आज मुझसे क्या क्या कर जुड़ गया है। सुनील नाम की सच्चाई, एकनाथ नाम का जुनून, त्यागी नाम की वफादारी, अभिजीत नाम का एतबार, और जब तुम लोग मेरे साथ हो, क्या मुझे कोई हरा सकता है? नहीं। इनफैक्ट हारने के एहसास को मैं खुद हरा चुका हूं। हेलो, हाँ मिस्टर ताकाहिता, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? जी, कहां से बोल रहे हैं आप? टोक्यो से बोल रहा हूँ ऋषभ। ये बताओ तुम कुछ फैसला ले पाए? जी सर, मैंने फैसला ले लिया है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। आर यू श्योर दिस टाइम ऋषभ? डेड श्योर सर। यहाँ मैंने अपने सुपीरियर से बात कर ली है। मैं हफ्ते 10 दिन में बॉम्बे पहुंच रहा हूँ। जी, हम लोग सारी बात तय कर लेंगे। एज यू से सर। तो फिर मैं मानकर चलूं कि तुम हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो? ऑफ कोर्स मिस्टर ताकाहिता, एंड थैंक यू वेरी मच। या, आई विल सी यू देन। बाय। मिस्टर ताकाहिता, मेरे फ्यूचर बॉस। देख लेना अभिजीत, एक दिन आगे चलकर यही आदमी मेरी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। इस तरह ऊपर नीचे जाने से तुम सोनू के पास पहुंच नहीं जाओगे। बैठ के आराम कर लो। तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से सोनू मिल तो नहीं जाएगा। स्वेतलाना, सोनू के दुख ने मेरी हिम्मत को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। अब ना तो मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत है, ना ही झगड़ा करने की। बात हिम्मत की नहीं है रानी, और तुम्हारे पास बहस करने की कोई दलील भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। स्वेतलाना, मैं जानता हूं कि तुम सोनू को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं भी उसे कुछ कम प्यार नहीं करता हूं। अगर तुम उसके लिए तड़प रही हो ना, तो मैं भी उसके लिए छटपटा रहा हूं। अरे ये एक ही तो दुख है जो हम दोनों के सीने में एक साथ दर्द पैदा करता है, और अगर मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है तो तुम्हें मेरा दर्द भी महसूस करना चाहिए। हर दर्द की वजह जान लेना समझदारी कहलाती है रानी। अब तो आंखें खोलो। जिसने हमें ये दर्द दिया है वो तुम्हारे घर में बैठी है। जब मैं रश्मि के साथ अकेला होता हूं ना, वो तुम्हारी बुराई करती है, और अब तुम मेरे साथ हो तो उस पर लांछन डाल रही हो। मुझे तो तुम औरतों का वाकई समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम दोनों की बात सुनने लग पड़ा ना, मैं तो पिस जाऊंगा। ठीक है, छोड़ दो अपनी, मेरी या रश्मि की बातें। लेकिन सोनू पर जो बीता है इस दौरान, उसकी जिम्मेदार रश्मि ही है ना। मैंने तो लाख कोशिशें की कि सोनू बोर्डिंग स्कूल न जाए, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए, सोनू को मुझसे छीनने के लिए रश्मि ने ये चाल चली, और वो भी सोनू को जरिया बनाकर। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? स्वेतलाना, ये काबिलियत ना मुझ में कभी थी ना होगी।
मैं आज तक ना तो कभी किसी के साथ चाल चल सका हूं और ना ही किसी की चाल समझ सका हूं। लेकिन इतना तो जानते हो ना कि रश्मि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे बदला लेने के लिए आई थी, और इस बात का बदला कि आज से 10 साल पहले मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अवार्ड जीता था और उसने नहीं, क्योंकि केशव मल्होत्रा जज थे। उसके दिमाग में यह फितूर घर कर गया है कि मैंने उस खिताब को अपने दम पर नहीं जीता बल्कि खरीदा था। रश्मि पर मेरा एतबार कई बार टूटा है स्वेतलाना, और तुम पर कई सालों से मन ही नहीं किया एतबार करने का। अब मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है और जो रश्मि कह रही है वो झूठ है। हो सकता है कि केशव मल्होत्रा की अनगिनत मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब भी हो। जिस तरह अमीरों का शौक गोल्फ खेलना होता है ना, उसी तरह अधेड़ उम्र के रईसों का शौक खूबसूरत जवान लड़कियों पर मेहरबानियां करना भी होता है। तुम्हारे मुताबिक मैंने तुम्हें आज तक झूठ बोला है, लेकिन एक बात मेरा यकीन करो रानी, मैंने उस खिताब को अपने दम पर जीता था और किसी तरीके से हासिल नहीं किया था। और अगर उस रात नशे की हालत में रश्मि एक्सीडेंट कर बैठी और उसकी टांग खराब हो गई तो क्या वो मेरी गलती थी? गलती किसकी थी किसकी नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मुझ में एक तब्दीली जरूर आ गई है। तुमने जब पिछली बार रश्मि को थप्पड़ मारा था ना, तो ना तो मुझे रश्मि पर कुछ अफसोस हुआ, ना ही तुम पर कोई गुस्सा आया। मैं बस एक बात अच्छी तरह जानता हूं स्वेतलाना, मेरी जिंदगी में सोनू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं।